घर मेरा जोगिया नगर। आज मेरा दिल किया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, तो मेरा शादी हो चुका है। मेरा शादी कहाँ हुआ है? बासिलगढ़ चौपड़िया। और ससुर जी का नाम बासु सौदागर, और जो 12 साला है उनका नाम नैका बनी जाना। जो छोटा साला है नोनू छतरगुनिया। तो मैं जब से शादी किया हूँ एक बार भी नहीं किया हूँ, तो घर में इसलिए भी मन नहीं लगता। इससे अच्छा मैं शिकार खेलने के लिए जाता हूँ। आहो हमसे चल राजा जी, घन बीच जा गलबा हो चाली। सरदार
अरबे होना। बहुत आश्चर्य का बात है, मैं 3 कोना जंगल शिकार खेला हूँ पर मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, अभी 1 कोना जंगल बाकी है, तो अब यहाँ से हम सीधा उत्तर की ओर जंगल चलता हूँ। बेटा के ऊपर आरम अब रहा बेटा करी ये आगे तो और गा आगे माँ ये क्या? मैं जब शिकार खेलने में मगन था तो रास्ते में एक देखता हूँ कोई औरत बैठी हुई। खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ कि उन पे क्या विपत्ति है। सुनो, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सुनिए, बोलो। मैं एक बेसहारा औरत हूँ। अच्छा, मैं इस जगह अपने देवर के इंतजार में बैठी हूँ। देवर जी गए हैं भिक्षा के लिए बस्ती की तरफ, और देवर जी बोल कर गए हैं कि भाभी जी जब तक मैं भिक्षा लेकर के नहीं आता हूँ तब तक आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। देवर जी आएंगे भिक्षा लेकर के,
फिर हम दोनों देवर भाभी यहाँ से किसी और जगह चली जाऊंगी। तुम्हारे देवर है साथ में क्या? हाँ। कितने साल का है वो? बोलो। बहुत छोटा सा बच्चा है। छोटा सा है, करीब 10-15 साल का तो होगा। हाँ इतना ही है। जो कि फुटाना पुराना वस्त्र था। और कहने का क्या मतलब है? मैं जब आ रहा था अपने घर से तो रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी पड़ता है। उसमें जोरों से रेत की खनखनाहट की आवाज आ रही थी। हम उस नदी को पार कर रहे थे, वो भी बच्चा उस नदी को पार कर रहा था। रास्ते में इतना बड़ा सैलाब आया कि उस बच्चे को बहा करके ले गया। मैं चाहा उसे बचा लूं पर उसे बचा नहीं पाया हूं। शायद हो सकता वही तुम्हारा देवर हो। क्या आप हमारे देवर जी को डूबते हुए देख लिए हैं? हाँ, शायद वही हमारे देवर जी डूब के मर गए तो ये कुलक्षणी जिंदा रख क्या करेगी? मैं भी अपना सर पटक करके प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं देवर के याद में कभी जिंदा न रहूंगी। देवर जी आया क्या करा छोरी क्या में कैला देवर जी केकरा ऊपर हमरा छोरा ये गाल देवरा के का राना शिकारी जी राना जंगाल में तेज दे भैया जंगाल में राना में सुनो, ऐसा करो, अब रोने धोने से इस जंगल में क्या होगा? तुम अकेली पड़ गई हो इस जंगल में। शाम के टाइम होगा, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे जानवर रहता है, तुम्हें खा जाएगा। इससे अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ जोग्या नगर चलो। जोग्या नगर का मैं तुम्हें पटरानी बना करके रखूंगा। ऐसा मत कर। मैं आपके आगे पैर कल जोड़ती हूँ। हाँ, वो मेरा चलो जोगिया नगर। शिकारी मेरा सोना सुनो, अब ये रोने धोने का मेरे सामने ड्रामा नहीं चलेगा। इससे अच्छा होगा
तुम जितना प्रेम से मैं कह रहा हूँ उतना प्रेम से मान जाओ, नहीं तो इस जंगल से मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं एक बच्चे की माँ बन गई, हमारी हमसे भी अच्छी आपके घर में पत्नी होगी। वो सब मैं नहीं जानता हूँ, प्यार से चलोगी तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती उठा के ले जाना मुझे अच्छी तरह आता है। हे भगवान, कोई है इस जंगल में तो मेरी इज्जत को बचा लीजिए परमात्मा। हाँ, ये क्या नाम हमारा बचत ये दीदी सब। इज्जत दादा रामायण बचत के न बचत इज्जत ये मारिए ना। सीधी तरह से बताओ, तुम जाएगी कि नहीं? ऐसा मत करो। नहीं जाएगी। मैं एक बच्चे की माँ बन गई। मैं वो सब नहीं जानता हूँ, हे भगवान, सही से कहता कोई हूँ, है मान इस जाओ। जंगल में तो मेरी इज्जत बचा लो। देवर जी, हे दैया चल दैया जोगिया ना गौरव है ना, दैया चल दैया जोगिया ना गौरव है ना। हे देवर जी, बढ़ता समाज भार यहाँ रानी ये बेघराला आओ सुनीगा आगे की होवा या देखो यही मेरा घर है, तुम्हें इसी जगह रहना है। सुन लीजिए, बोलो। आपने तो एक अकेली औरत को जबरदस्ती जंगल से खींच करके ले आए। ठीक, जिस घर में मैं रहूंगी उस घर में कोई मर्द की नाव से नहीं आना चाहिए। नहीं जाएगा, कोई मर्द नहीं आना चाहिए। और सुन लीजिए, बोलो। आज से लेकर 6 महीना तक मैं अपने हाथों से भूखा लंगा सबको खाना खिलाऊंगी। 6 महीने के बाद आप हमारी रूम आ सकते हैं। ठीक है, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। चलो अंदर। हाँ, ये घूरी फिरी के आया देवर जी, ये भाभी जी के लाशा में आई ये देवर जी, भाभी न जा चंदर भाभी, इस गांव के लोग बहुत दयालु थे भाभी। अब हमारे पास काफी पैसे हो गए। अब इन पैसों से आपके लिए खाना और बच्चे के लिए दूध लेकर के आ रहा हूँ। आहो या सरा ही या बई हो निकई।
गलवीना मेरा बड़ा आला पतिया होगा भूसा गला पिता चल गला हमें चला लो चल गले हमें धान रे बीच गला में इसी जगह मेरी भाभी है। अब मैं भाभी को जगा कर